आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले संस्कृत के हूबहू वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। प्यारे बच्चों, हम लोग वैसे प्रश्न को कर रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके 2025 यानी कि 19 फरवरी के एग्जाम में हूबहू आने वाले प्रश्न हैं। तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 1 से 100 तक के प्रश्न दिए गए हैं वस्तुनिष्ठ, जिसमें केवल आपको 50 प्रश्नों को सॉल्व करने हैं। आइए हम देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न और प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से है। और इसमें कि एतत् भारतम सदा पूजनीयम, रिक्त स्थान को उचित पद से भर देना है। तो इसमें जो हो जाएगा प्यारे बच्चों अस्माभि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि प्राचीन काले शिष्य इति कथ्यते सम, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें। तो ब्रह्मचारी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम इति रिक्त स्थान को उचित पद से भरना है। तो संस्कार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि जटाजिंधरा ऋषि अवगाहन्ते, रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भर देना है। तो इसमें हो जाएगा मंदाकिनीम, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की। तो वेद भाष्य की, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि कनिष्यसी पद का अर्थ है तो छोटी होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। आप लोग इसको रट लीजिए। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि प्राचीन समाजे अनेके दोषा रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरे। तो इसमें आसन हो जाएगा, यानी कि प्राचीन समाज में जो है अनेक दोष हुए, आसन मतलब हुए, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। न्याय दर्शन की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो गौतम। आप सभी इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि स्वार्थ किसको बढ़ाता है। तो शत्रुता को, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भुजंग पद का अर्थ क्या है। सर्प, सभी को पता है, ऑप्शन बी आप लोग रट के रखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था। तो कौरव पक्ष से, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नौ दातव्यम कर्णस्य दान वीरता पाठ में यह किसकी युक्ति है, यानी कि यह किसके द्वारा कहा गया था। तो शल्य के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सेव मानव पद का प्राकृतिक प्रत्यय क्या होगा। तो सेव जोड़ सानच हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि सप्ताह जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा। तो सप्ताहिका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में राइट आंसर हो रहे हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गम जोड़ तुमुन से कौन सा प्रत्यय उत्पन्न होता है, अव्यय निष्पन्न होता है। तो वह गंतुम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संख्या पूर्वो दिगुह का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। तो शताब्दी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बना रहा है। आप लोग इसको रट लीजिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अ प्लस छोटा उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो वह ओ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। आप लोग इसको रट के रखिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि तन मध्य पद में कौन सी संधि है। तन मध्य की बात करें तो व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बालकः सिंघात विभेति, वाक्य में सिंघात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से है। तो भित्रार्था नाम भयम हेतु, ऑप्शन नंबर ए में इसका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस कारक में तृतीय विभक्ति होती है। तो करण कारक आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस पद में अनियर प्रत्यय है। तो गमनियम में अनियर प्रत्यय लगा है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि महत्वम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो महत्वम में की बात करें तो त्वम हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे इसमें बढ़ते हैं, कह रहा है कि कृत्वा अव्यय में कौन सा प्रत्यय है। कृत्वा अव्यय की बात करें प्यारे बच्चों, तो कौन सा इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो कत्वा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि जन्म पूर्व संस्कार क्यों किया जाता है। तो गर्भ रक्षा, गर्भ स्वस्थ संस्कार रोपण के लिए और उसके साथ साथ गर्भवती को प्रसन्नता के लिए, सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है।
कहा जा रहा है इसमें कि शैशव संस्कार कितने, तो बहुआ टाइप प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 6 होते हैं। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पाणी ग्रहणम कर्मकांड किस संस्कार में आता है, तो विवाह संस्कार। आप लोग इसको देख लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अष्ट अध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है। अष्ट अध्यायी की बात करें प्यारे बच्चों तो वह पाणिनि हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो पराशर। आप सभी इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि आज मानवता के विनाश का भय किससे है, तो विश्व विध्वंसक अस्त्रों से, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि उत्कर्षः पद का विलोम क्या होगा, तो अपकर्षः हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें प्यारे बच्चों, प्रश्न कहा जा रहा है कि भक्ता पीताम्बरम नमन्ति रेखांकित पद का समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो कौन सा होगा, तो पीतम अम्बरम अस्यतम, ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न कह रहा है कि उपसर्गों की संख्या है, उपसर्गों की संख्या 22 है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है, आप लोग उसको रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संस्कृतम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग लगा है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि क्रिया को संपन्न करने वाला क्या कहलाता है, तो कर्ता हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग रट लीजिएगा। कह रहा है कि किस सर्वनाम पद में षष्ठी विभक्ति है, कौन सा सर्वनाम पद है प्यारे बच्चों, तो अस्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर। इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि वेदाः डॉट डॉट संति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करे, तो वेदा की बात करें तो चतवारा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में वेद 4 है, जो ऑप्शन डी में आपका राइट आंसर हो रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अस धातु का विधि लिंग लकार का रूप निम्न में कौन सा होगा। अस धातु की बात करें तो स्यात हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि स्मृति किस धातु का रूप है, तो स्मृति की बात करें तो अस्मृ धातु हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो रहा है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि गजह मंदम मंदम चलती वाक्य में मंदम मंदम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो क्रिया विशेषणीय द्वितीय, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यनांग विकारः इस सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। यनांग विकारः की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो रामः अक्षराकारः अस्ति, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि पठनम में कौन सा प्रत्यय है, पठनम की बात करें तो ल्यूट प्रत्यय, ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर हो रहा है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि तरप प्रत्यय किस पद में है, तरप की बात की जा रही है प्यारे बच्चों तो लघुतर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि वीरेश्वर कैसा मंत्री था, तो वीरेश्वर जो था दयालु मंत्री था प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, अलसशाला में आग जो है प्यारे बच्चों आलसियों की परीक्षा के लिए लगाई गई थी, यानी कि आलसियों की चिन्हित करने के लिए, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संस्कृत साहित्य कैसा है, बहुत शानदार है, तो संस्कृत साहित्य जो है प्यारे बच्चों क्या है, विपुल है, विशाल है, ऑप्शन नंबर बी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि वरदाम्बिका प्रणय किसकी रचना है, बहुत शानदार प्रश्न है। वरदाम्बिका प्रणय की बात करें प्यारे बच्चों तो तिरुमलंबा, आप लोग इसको याद भी किए होंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि अहो अमिसामम किमकारी डॉट डॉट अस्पिराहीन पद किस पुराण से संकलित है, यानी कि यह पद जो है प्यारे बच्चों कौन से पुराण से लिया गया है, तो भागवत पुराण, आप लोग याद करके रखे होंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। कहा जा रहा है इसमें कि भारतीय धारा कैसी है, भारतीय धारा की बात करें प्यारे बच्चों तो वह विशाल है, ऑप्शन नंबर आपके बी में सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि मनोहर जोड़ टाप से कौन सा पद बनेगा,
मनोहर जोड़ टाप से बनने वाला जो पद है प्यारे बच्चों वह मनोहरा बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दृश्य धातु के लिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है। तो दृश्य धातु यानी कि द्रक्षति हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है। तो वह शिक्षा शास्त्र हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि वेद किस प्रकार का शास्त्र है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो वह जो है नित्य और कृतक दोनों शास्त्र है, जो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि नमस्ते में कौन सी संधि है। नमस्ते में प्यारे बच्चों संधि पूछी जा रही है, तो विसर्ग संधि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है। इत्यादि में यानी कि ई प्लस आ की संधि है, यानी इति जोड़ आदि, अतः ई प्लस आ जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि परोपकारः का विग्रह क्या होगा। बहुत शानदार प्रश्न है। तो परस्य उपकारः यानी दूसरों पर उपकार करना परोपकार होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि प्रारब्धत पद में कौन सा उपसर्ग है। प्रारंभक पद में जो है प्यारे बच्चों कौन सा उपसर्ग है। तो प्र उपसर्ग है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पंचानाम वटानाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा। तो इसमें जो है पंचवटी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए सी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन थी। तो पटन देवी। आप सभी इसको तो रट के रखे होंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह संप्रदायस्य डॉट डॉट गुरु आसीत रिक्त स्थान को उचित पद से भर देना है। तो कौन नंबर के गुरु थे। तो 10 नंबर 10 नंबर के, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। बहुत ही तो बहुआ टाइप प्रश्न है, तो यूनान आप सभी को याद भी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि पच्छति पद में कौन सी धातु है। तो पच्छति में जो है पच धातु है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों नदी शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा। तो नदी नद्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति की बात की जा रही है तो क्षमा जो है उत्तम शांति है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सी में सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आचारः डॉट डॉट हंति रिक्त स्थान को उचित पद से भरे। आचारः डॉट डॉट हंति यानी कि आचरण से किसकी जो है विनाश होती है, इसमें प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो ये जो आपका बन रहेगा प्यारे बच्चों अलक्षण, यानी अलक्षण से आचरण का नाश होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी उक्त किस पाठ से ली गई है, यानी कि जो ये उक्ति है वह कौन से पाठ से ली गई है पहला प्यारे बच्चों। तो यह कर्मवीर कथा से ली गई है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न कह रहा है कि राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गया। किसको जो है जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुटा था। तो शिक्षा कर्म को, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। सत्यार्थ प्रकाश यानी स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसमें कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से संकलित है। कौन से सर्ग से इसको जो है लिया गया। तो 95वें सर्ग से, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कथम मरात्मके त्वयि विश्वास किसकी युक्ति है। यह युक्ति जो है प्यारे बच्चों किसकी है। तो यह जो है पथिक की युक्ति है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि त्वयि युष्मद् शब्द के किस विभक्ति का रूप है। त्वयि जो है प्यारे बच्चों युष्मद् शब्द के किस विभक्ति का है। तो सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अ प्लस अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो आय बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि उपनगरम का समासिक विग्रह क्या होगा। उपनगरम यानी कि नगरस्य समीपम
ऑप्शन नंबर ए में इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो द्वितीय विभक्ति कर्मणे द्वितीया, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है साधु शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा होगा, तो साधुना हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर है। आप लोग इसको रट के रखिए। प्रश्न कह रहा है इसमें कि राघव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो राघव में अण है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि शिव प्लस छाया की संधि क्या होगी। शिव प्लस छाया की बात करें तो शिवच्छा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि विधेयका पद का संधि विच्छेद क्या होगा। विधेयका यानी कि विद्या जोड़ एका हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। कह रहा है इसमें कि गति रीति में कौन सी संधि है। गति रीति की बात करें तो विसर्ग संधि, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि किस समास का उभय पद प्रधान होता है। ये तो बहुआ टाइप प्रश्न है प्यारे बच्चों। कौन सा समास है जिसमें दोनों पद, तो द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कर्म विरह का समासिक विग्रह क्या होगा। कर्म विरह यानी कि कर्मणि विरह, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर दिया हुआ है, आप लोग रट लीजिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि यथा नद्य हस्यंद माना डॉट डॉट पुरुष सुमय उपैति दिव्यम। कह रहा है कि पद्यांश किस उपनिषद का है, तो यह पद्यांश की बात करें तो मुंडको उपनिषद। आप लोग इसको रट के रखिएगा, बिल्कुल इससे प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अत्येति पद का अर्थ क्या है। अत्येति यानी कि पार कर जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि अद्यावधि का संधि विच्छेद क्या होगा। अद्यावधि की बात करें तो अद्य जोड़ अवधि, ऑप्शन नंबर बी में आप लोग रट लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अति उत्कृष्टा में कौन सा उपसर्ग है। अति उत्कृष्टा मतलब अति लगा है उपसर्ग, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सचिवालय पद में कौन सा समास है। ये तो बहुआ टाइप प्रश्न पूछा है प्यारे बच्चों, तो तत्पुरुष समास आप लोग इसको याद करके रखिएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निर्धारण के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। निर्धारण के अर्थ में प्यारे बच्चों सप्तमी विभक्ति, जो ऑप्शन नंबर डी के में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें आगे का प्रश्न है कि नाना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो नाना अव्यय के योग की बात करें प्यारे बच्चों तो तृतीय विभक्ति, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर है। कह रहा है इसमें कि मातृ किस शब्द का रूप है। मातृ की बात करें तो मातृका है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि पीब किस धातु का रूप है। तो पीब की बात करें प्यारे बच्चों तो वह पा धातु का हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर है। आप लोग इसको याद करके रखिए। कह रहा है इसमें कि भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो भौती में प्यारे बच्चों कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो डीप प्रत्यय लगा है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि गतम में कौन सा प्रत्यय है। बहुत शानदार प्रश्न है, तो कत प्रत्यय आप लोग इसको याद करके रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लेप प्रत्यंत अव्यय निम्न में से कौन सा है। तो लेप प्रत्यंत अव्यय की बात करें प्यारे बच्चों तो वह जो हो जाएगा उपगम्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि राजन शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से क्या होगा। तो रागी आप लोग याद करिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि नर्तकी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। नर्तकी में जो ई लगा है अतः डिस प्रत्यय, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जनता पद किस तद्धित प्रत्यय से बना है। तो जनता जो है प्यारे बच्चों किस तद्धित प्रत्यय से बना है प्रश्न किया जा रहा है, तो तल से, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बीरा डॉट डॉट भवंती रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विशेषण से करना है। तो ये हो जाएगा धैर्यवंतः, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमित्रम जीर्णता अभूत। कह रहा है रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा होगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, कदा हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है कि ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा आक्रांत भविष्यति। यह किनकी युक्ति है। तो यह भगवान बुद्ध की युक्ति थी प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि धूर्ता कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम प्राप्नुति रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण क्या होगा। तो रेखांकित पद
पद में जो कीम हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। अगला और अंतिम प्रश्न कह रहा है इसमें कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन है। तो सबसे इसमें प्रसिद्ध की बात की जा रही है प्यारे बच्चों कौन है, तो आपके पंडिता छमाराव है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।